स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन सी स्टडी करने जा रहे हैं। सेक्शन सी में हमने पढ़नी है रीडिंग स्किल्स, कि हमने कोई पैराग्राफ है, कोई इंग्लिश है, उसको पढ़ना कैसे है। तो रीडिंग स्किल्स में हमारे पास एक चीज़ वो मेंशन कर रहा है, गैसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। आपने वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो गैस करने हैं, आपने अंदाज़ा लगाना है कि इस मुश्किल वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। तो इसमें वो कह रहा है कि कुछ जो लर्नर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसलेट करते हुए, इंग्लिश को समझते हुए। तो फिर आपको अपने टीचर का सहारा लेना पड़ता है या फिर आपको डिक्शनरी जो है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो उसने यहाँ पे बताया कि डिक्शनरी जो है वो एक ग्रेट टूल है, लेकिन जब आप डिक्शनरी पर रिलाई करते हैं तो आप स्मूथ ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, मतलब आप इजीली या आसानी से तेज़ी से नहीं ट्रांसलेशन कर सकते। पहले आप एक वर्ड को सर्च करेंगे, उसका मानी ढूंढेंगे, फिर आप दूसरे वर्ड को सर्च करेंगे, फिर तीसरे को। तो फिर उसने कहा है कि आप क्या करें, आप पैसेज को पढ़ें और फ़िक्रे के मुताबिक आप उसका अंदाज़ा लगाएं, उसमें जो मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं। कुछ वर्ड्स तो उसमें से आसान होंगे, आलमोस्ट 60% 70% तो ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग्स आपको आते होंगे, आपका प्रीवियस नॉलेज होगा। कुछ उसमें डिफ़िकल्ट होंगे, वो फिर आपने उनकी मदद से उनको गैस करना है कि आप किस तरह इनका मीनिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसने एक एक्सरसाइज दी है नीचे अगले पेज पे। तो उसने कहा है कि उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो इटैलिक के अंदर लिखे गए हैं, मीन्स के उनको थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया। इटैलिक का मतलब होता है कि आप ये जो सीधी इंग्लिश, अब ये प्रिंटेड इन, ये सीधे तरह वर्ड लिखे हुए हैं ना, स्ट्रेट, लेकिन ये जो इटैलिक वर्ड है इसको थोड़ा सा उसने टेढ़ा करके लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि इस तरह जो टेढ़े हरूफ लिखे होंगे, अगले पेज पे एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उनके आपने मीनिंग्स जो हैं वो गैस करने हैं। तो चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हमने गैस करने हैं। तो देखें जी, ये एक पैराग्राफ है, बैंकॉक जनवरी 24। बैंकॉक, अब ये एक प्लेस है और जनवरी 24 डेट है। अ पुलिस स्पोक्समैन, स्पोक्समैन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तर्जमान, यानी जो कोई एजेंट होता है या कोई नुमाइंदा होता है किसी मुल्क का या किसी अदारे का किसी दूसरे कंट्री में, सिटी में, उसको स्पोक्समैन कहते हैं। तो स्पोक्समैन, तर्जमान, ये उसने इटैलिक में लिखा हुआ है, तो आपने इसका मीनिंग जो है वो गैस करना है। फिर इसके बाद टोल्ड रिपोर्टर्स, उसने रिपोर्टर्स को बताया, यानी जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, दैट एन अनआइडेंटिफाइड मैन, अब ये लिखा हुआ है इटैलिक में, तो इसका भी आपने मीनिंग जो है वो गैस करना है। अनआइडेंटिफाइड नाम से ज़ाहिर है, आइडेंटिफाई कहते हैं शनाख्त करना, किसी को पहचानना। अनआइडेंटिफाइड जो पहचाना ना जा सके, जिसकी शनाख्त ना हो सके, यानी जिसको आप कहते हैं कि नामालूम। अनआइडेंटिफाइड यानी नामालूम आदमी। हैड नाइफ्ड, अब नाइफ्ड का मतलब होता है, एक तो नाइफ होता है चाकू, उसी से ये निकला है। चाकू नाउन है, लेकिन यहाँ पे नाइफ्ड लगा हुआ है तो ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नाइफ्ड का मतलब होता है चाकू से वार करना। उसने कहा है कि एक नामालूम शख्स ने 6 फॉरेनर्स यानी 6 आदमी थे जो बैरून मुल्क से आए हुए थे, उन पर उसने चाकू से वार किया, इन द बैक, उनके कमर में, यस्टरडे, कल। द विक्टम्स, विक्टम्स का मतलब होता है मुतासरीन या जो शिकार हुए थे उसका, मुतासरीन। वर ओनली स्लाइटली इंजर्ड, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ी बहुत, मामूली सी। इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब है ज़ख्मी। वो कह रहा है कि मुतासरीन जो हैं वो थोड़ा बहुत ही ज़ख्मी हुए थे। एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्ड, एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा बावर्दी। यूनिफॉर्म का मतलब है जिन्होंने वर्दी पहनी होती है, उसको यूनिफॉर्म्ड बोलते हैं, बावर्दी। प्लेन क्लोथ्ड, इसका मतलब होता है सादा कपड़ों के अंदर, यानी जो सिविलियन होते हैं उनको प्लेन क्लोथ्ड कहते हैं, सादा कपड़ों में। पुलिस हैव बिन डिप्लॉयड, वो कह रहा है कि बावर्दी और सादा कपड़ों वाली दोनों पुलिस को, यानी सिविलियन जो है उसको भी लगा दिया गया ड्यूटी पर, डिप्लॉयड तैनात कर दिया गया। इन वेरियस रेजिडेंशियल एरियाज़, वेरियस का मतलब होता है कई, बहुत से, रेजिडेंशियल रिहायशी इलाके, एरियाज़ इलाके, एंड टूरिस्ट स्पॉट्स, और मुसाफर खाने। टूरिस्ट कहते हैं मुसाफर को, और स्पॉट्स यानी जगह, वो प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं। टू ट्रैक डाउन द मैन, ट्रैक डाउन का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, द मैन, आदमी को। इसके बाद नेक्स्ट है जी आई विटनेस। आई विटनेस कहते हैं जो
एनी शाहिद, इसका मतलब है एनी शाहिद, यानी जो मौका का गवाह हो, जिसने आंखों से कोई हाल देखा हो, तो उसको आई विटनेस बोलते हैं। आई का मतलब होता है आंख और विटनेस गवाही को कहते हैं। तो जिसने आंखों देखा हाल देखा हो उसने उसे हम आई विटनेस बोलते हैं। सैड दैट एनी शाहिद जो था, मौका का गवाह जो था, उसने कहा कि असेलेंट, असेलेंट अब वर्ड आपके लिए नया है। असेलेंट का मतलब होता है हमला आवर। वाज इन हिज अर्ली ट्वेंटीज़, वो कह रहा है कि जो हमला आवर था वो अपनी इब्तदाई एज में था। अर्ली ट्वेंटीज़ मतलब वो 20 की एज में था, यंग था। हैड फेयर स्किन, उसकी अच्छी स्किन थी, सफ़ेद, एंड शॉर्ट हेयर, छोटे बाल थे, एंड वोर ग्लासेस, और उसने चश्मा पहना हुआ था, ग्लासेस यानी एनके लगाई हुई थी। वन ऑफ द विक्टम्स सैड, एक उनमें से जो मुतासरीन में से एक मुतासरा शख्स था, उसने कहा ही डिड नॉट सी हिज असेलेंट, कि उसने अपना हमला आवर जो है उसको नहीं देखा। बट फेल्ट अ शार्प नाइफ थ्रस्ट इन टू हिज लेफ्ट साइड, लेकिन उसने एक शार्प, शार्प कहते हैं तेज़, सडन अचानक, नाइफ चाकू को कहते हैं, एक तेज़ चाकू का वार उसने महसूस किया। थ्रस्ट, थ्रस्ट कहते हैं बहुत तेज़ी से कोई तेज़ धार चीज़ ज़ोर से किसी को मार देना। इन टू हिज लेफ्ट साइड, उसने अपनी बाईं साइड पे एक बहुत ही तेज़ धार चीज़ से उसने एक वार महसूस किया। आई हेल्ड टैक्सी, फिर वो कहता है कि मैंने एक टैक्सी को बुलाया। हेल्ड का मतलब होता है रोका या बुलाया। एंड वेंट टू द हॉस्पिटल, और मैं हॉस्पिटल चला गया। ही सैड, उसने कहा। अच्छा जी, ये थे मीनिंग्स जो आपने गैस कर लिए। आई होप कि ये आपको समझ भी आ गया होगा जो मीनिंग्स आपने गैस किए हैं इस पैराग्राफ के। इसके बाद उसने एक्सरसाइज नंबर 21 दी है यहाँ पे, और एक्सरसाइज नंबर 21 में वो कहता है कि आप ये कुछ 15 वर्ड्स दिए गए हैं, इसी पैराग्राफ में से लिए गए हैं, और इनके आगे मीनिंग्स भी दिए गए हैं। इंग्लिश के अंदर जो हैं वो इनके मीनिंग्स दिए गए हैं। तो आप क्या करें, आप इन मीनिंग्स को करेक्ट मीनिंग्स के साथ आप मैच करें इन वर्ड्स को। तो हम देखते हैं जी क्या क्या इन वर्ड्स के मीनिंग्स हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर, आपने गैस करना है। अच्छा जी, हम कॉलम 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉलम 2 से करना हमारे लिए आसान है। हमने इस कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। अच्छा जी, तो हमारे पास पहला जो है ए, टू पुश सडनली एंड विद फोर्स, किस चीज़ को कोई चीज़ मारनी किसी को या धकेलना अचानक, एंड विद फोर्स, और बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ। तो इसका जो वर्ड हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है जी थर्स्ट। थ्रस्ट जो था इसका मीनिंग था कि कोई चीज़ ज़ोर से किसी को मारना और तेज़ी से, बहुत जल्दी से। तो थ्रस्ट को आपने ए से मैच कर देना है। इसके बाद आपके पास सेकंड है बी, पार्ट ऑफ अ टाउन कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट हाउसेज, ऐसा कस्बा या ऐसा इलाका जिसमें प्राइवेट हाउसेज होते हैं, घर होते हैं प्राइवेट, तो उसको आपने पढ़ा है जी वो रेजिडेंशियल होता है, रिहायशी, रिहायशी इलाके को हम कहते हैं रेजिडेंशियल। तो बी को आपने रेजिडेंशियल से मैच कर देना है। इसके बाद है लिटल बिट रादर, थोड़ा, मामूली, कम। तो इसका भी आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने पीछे पढ़ा है स्लाइटली, उसका मतलब था थोड़ा कम। इसके बाद डी है टू फाइंड समवन और समथिंग बाय हंटिंग और सर्चिंग, किसी को ढूंढना, किसी को तलाश करना, पीछे जाना। तो इसका आपने पढ़ा है जी ट्रैक डाउन। ये जो ट्रैक डाउन है इसका मतलब था किसी को ढूंढना, किसी को तलाश करना। तो इसको आपने डी से मैच कर देना है। इसके बाद है ई, टू कॉल आउट टू समवन, किसी को बुलाना, पुकारना। तो ये आपने पढ़ा है कि उसने टैक्सी को बुलाया, तो क्या वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था, हेल, HAIL, हेल। हेल का मतलब होता है टू कॉल समवन, तो इसको आपने ई से मैच कर देना है। इसके बाद है एफ, अ पर्सन हु सीज एन इवेंट हैपन, एक आदमी जिसने कोई वाक़या होता हुआ देखा हो। तो ये भी आपने पढ़ा है कि उसको आई विटनेस बोलते हैं। ये है जी हमारे पास आई विटनेस। तो इस आई विटनेस को आपने एफ से मैच कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास समवन और समथिंग हुज नेम वी डोंट नो, एक ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज़ जिसका नाम हम जानते नहीं होते। तो उसका भी मीनिंग आपने पढ़ा है पीछे, उसको हम बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड। इसके बाद है अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और रिप्रेजेंट्स अदर ऑफिशियली,
एक कोई ऐसा आदमी जो किसी दूसरे की नुमाइंदगी कर रहा हो, तो उसको हमने पढ़ा है जी स्पोक्समैन, तर्जमान, यानी जो किसी की तर्जमानी कर रहा हो। तो इस जी वाले को आपने स्पोक्समैन से मैच कर देना है। इसके बाद आपके पास है टू स्टैब विद द नाइफ, किसी चाकू से वार करना, तो इसका आपने पढ़ा है टू नाइफ समवन, चाकू से किसी का वार करना, टू नाइफ समवन से मैच कर देना। इसके बाद है जे एन अटैकर, अटैकर आपने पढ़ा है जी असेलेंट, यानी जो हमला आवर होता है, अटैक से निकला है अटैकर, अटैकर भी हमला आवर होता है और असेलेंट भी हमला आवर होता है। इसके बाद है समवन हु सफ़र्स पेन हर्ट और डेथ, एक ऐसा आदमी जो किसी तकलीफ़ में या मुसीबत में मुब्तला हो, तो उसको हम विक्टिम बोलते हैं, यानी जो मुतासरा शख्स होता है, तो इसको आपने विक्टिम से मैच कर देना है। इसके बाद आपके पास है जी टू प्लेस आर पोजीशन पीपल स्पेशली सोल्जर्स आर पुलिसमैन इन अ पर्टिकुलर वे फॉर एक्शन, तो लोगों को खुसूसन जो फ़ौजी होते हैं या पुलिस वाले होते हैं उनको किसी ख़ास काम पर लगा देना, तो इसको हम कहते हैं ड्यूटी लगाना या डिप्लॉय करना। तो इसका आंसर है जी टू डिप्लॉय, आपने इसको टू डिप्लॉय से मैच कर देना। इसके बाद है इन अ पर्टिकुलर वे फॉर, सॉरी ये हो गया, एम है जी ड्रेस्ड इन अ सर्टन टाइप ऑफ क्लोथ विच ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वेयर, किसी ऐसे ड्रेस में मलबूस होना, कोई ऐसा लिबास पहनना जिसमें एक ग्रुप के सारे मेंबर जो हैं वही पहनते हों, तो इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, यानी वर्दी। वर्दी जो है वो एक ऐसा लिबास होता है जो सारे ही तकरीबन एक ग्रुप के सारे मेंबर्स पहनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्कूल की है तो सारे स्कूल की एक ही होती है, अगर पुलिस की है तो सारी पुलिस की एक ही होती है, इसी तरह फ़ौज है या जो भी है। इसके बाद है हर्ट, हर्ट कहते हैं किसी को मतलब तकलीफ़ देना, तो इसका हमने क्या पढ़ा है जी इंजर्ड, इंजर्ड जो है वो भी हर्ट होता है, तो इंजर्ड को भी आप हर्ट के साथ लगा सकते हैं। या पीछे हमने ये पढ़ा था समवन हु, सॉरी ये नहीं है, समवन हु सफ़र्स पेन हर्ट और डेथ, तो इसको आप ने लगाया था, बल्कि ये ठीक है विक्टिम के साथ, और हर्ट जो है वो इंजर्ड ठीक है, क्योंकि हर्ट का मतलब होता है कोई तकलीफ़ में या मुसीबत में, और इंजर्ड का भी मतलब होता है तकलीफ़ में या ज़ख्मी। इसके बाद है वेयरिंग ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, यानी आम कपड़े पहने हुए, सादा कपड़े पहने हुए, तो इसका आपने पढ़ा है जी उसको हम कहते हैं प्लेन क्लॉथ्ड, प्लेन क्लॉथ्ड 8 वाले से आपने इसको मैच कर देना है। प्लेन क्लॉथ्ड इसका मतलब है कि सादा कपड़े पहने हुए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 22। वो कहता है कि ऊपर वाली जो न्यूज़ रिपोर्ट थी वहाँ पे एक नाउन था नाइफ़, चाकू, ये एक नाउन है, नाम है, एक चीज़ का नाम है, तो वो हमने वर्ब के तौर पर यूज़ किया, यानी फ़ेल के तौर पर यूज़ किया। हमने लिखा जी नाइफ्ड, यानी उसने चाकू मारा, तो ये एक वर्ब है, और खाली चाकू जो है वो एक नाउन है। तो अब वो कहता है कि नीचे कुछ दिए गए हैं वर्ड्स, उनके मीनिंग जो हैं वो आप गैस करें, जो हैं तो नाउन लेकिन वो एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है नर्स व्हील्ड द पेशेंट इन टू द ऑपरेटिंग रूम, नर्स जो है वो मरीज़ को ऑपरेटिंग रूम यानी ऑपरेशन थिएटर की तरफ व्हील्ड यानी व्हील चेयर के ऊपर बिठा कर ले गई। अब व्हील जो है, व्हील का मतलब होता है पहिया, तो ये एक नाउन है लेकिन यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज़ हो गया व्हील्ड, यानी पहियों वाली किसी चीज़ के ऊपर वो लेकर उसको गई चलाकर। इसके बाद है चिल्ड्रन लाइक दीज पिल्स, बच्चे जो हैं वो ये गोलियां वो इन गोलियों की तरह हैं, चिल्ड्रंस लाइक दीज पिल्स, इन गोलियों की तरह, बिकॉज दे आर कोटेड विद शुगर, क्योंकि वो चीनी से ढके हुए हैं, शुगर से। तो कोटेड का मतलब है, कोट का मतलब कोट होता है कोई चीज़ पहनना या अपने आप को ढांपना, तो कोटेड यानी वो चीनी से घिरे हुए हैं या चीनी से लदे हुए हैं। इट इज़ वेरी स्टफ़ी इन हेयर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो गया है, स्टफ़ी का मतलब है बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, यानी बहुत आदमी ज़्यादा हो गए हैं। आई थिंक वी शुड एयर द रूम, मैं सोच रहा हूँ कि रूम जो है उसको थोड़ा सा एयर कर लेना चाहिए, यानी उसमें थोड़ी सी हवा आनी चाहिए, थोड़ा खुला करना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज में वो कह रहा है कि ये
सेंटेंस नंबर 4 है, दे फर्स्ट कॉर्नर्ड द रैट एंड देन कॉट इट। उन्होंने पहले चूहे को घेरा फिर पकड़ लिया। अब कॉर्नर जो है, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, कोई नुक्कर वगैरह। कॉर्नर्ड का मतलब है कि वो पहले नुक्कर में ले गए या कॉर्नर में उन्होंने उसको पहले घेरा फिर उसको पकड़ लिया। द पॉलिटिशियन वर्डेड। अब वर्ड जो है वो एक नाउन है, लफ्ज़ को कहते हैं, हरफ को। वर्डेड यानी उसने हरफ बताए, सुनाए। इज़ रिप्लाई वेरी केयरफुली। उन्होंने पॉलिटिशियन ने, सियासतदान ने अपना जो जवाब था वो एहतियात के साथ दिया। वर्डेड यानी सुनाया, बताया। ही वॉज अ स्मॉल बॉय व्हेन आई सॉ हिम लास्ट। जब मैंने उसको आखिरी दफ़ा देखा तो वो एक छोटा लड़का था। आई कांट पिक्चर हिम एज अ फादर। मैं उसको एक बाप के तौर पर नहीं इमेजिन कर सकता, नहीं सोच सकता। पिक्चर का मतलब है उसको सोचना या देखना, ख्याल करना। तो वैसे पिक्चर जो है उसका मतलब तस्वीर होता है, वो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ हुई है। इसके बाद है थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइंड द स्ट्रीट्स। जो वो कह रहा है हज़ारों लोग जो हैं उन्होंने गलियों को एहतमाम करना, यानी उन्होंने गलियों का एहतमाम किया। हज़ारों लोगों ने गलियों का या सड़कों का, राहों का एहतमाम किया। इट इज़ नॉट ईजी टू बोन अ चिकन बिफोर यू एक्चुअली कुक इट। अच्छा जी, वो कह रहा है कि आप किसी चूज़े को खा नहीं सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको एक्चुअल में कुक पका ना लें सही तरह। तो बोन का मतलब हड्डी होता है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया कि चूज़े को आपने खाना है। इसके बाद है प्रेसिडेंट चेयर्ड द मीटिंग। अब चेयर जो है वो एक नाउन है, कुर्सी को कहते हैं, लेकिन चेयर्ड, चेयर्ड का मतलब है सदारत की, कि जो सदर था उसने मीटिंग की सदारत की, जुलूस की सदारत की। इसके बाद है वी चाक्ड द नेम्स ऑन द वॉल। अब चाक जो है ये एक नाउन है, नाम है चाक का, आपको पता ही है, जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। चाक्ड का मतलब है हमने चाक के साथ लिखा। द नेम्स ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर नाम जो हैं वो हमने लिखे। तो चाक्ड जो है वो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वो एक असाइनमेंट दे रहा है, एक्सरसाइज दे रहा है। एक्सरसाइज नंबर 23, थिंक ऑफ द नेम्स ऑफ फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो कह रहा है कि अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको सोचे। कुछ मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो आपके नाउन्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं और वर्ब्स के तौर पर भी वो यूज़ होते हैं। तो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको आप नाउन्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब्स के तौर पर भी। तो सबसे पहले उसने एक एग्जांपल दी है, हेड। ही हैज़ अ बिग हेड। ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी नाम है। हेड एक सर, पार्ट्स ऑफ बॉडी में से एक है, एक नाम है, तो यानी उसका एक बड़ा सर है। इसके बाद वो हेड्स को ही वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहा है। ही हेड्स अ लार्ज कंपनी। वो एक बड़ी कंपनी जो है उसका हेड है, यानी उसका सरबराह है, वो उस बड़ी कंपनी की सरबराही करता है। तो यहाँ पे वर्ब के तौर पर यूज़ हो गया। तो इसी तरह वो कह रहा है कि आपने और भी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं उनके वर्ब्स आपने बनाने हैं। तो इस जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैंड को लें। अब हैंड जो है वो आपके पास नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। अब हैंड जो है वो नाउन के तौर पर कैसे यूज़ होगा? नाउन का मतलब है ये एक नाम है। अब नाउन के तौर पर हम इसका फ़िक्रा क्या बनाएंगे कि आई हैव टू हैंड्स। तो यहाँ पे ये है नाउन के तौर पर यूज़ हुआ, यानी मेरे दो हाथ हैं, आई हैव टू हैंड्स। इसके बाद अगर इसी को आप वर्ब के तौर पर यूज़ करें तो वर्ब इसका क्या बनेगा? हैंड का। आपने एक डेली लाइफ में हम अमूमन एक वर्ड यूज़ करते हैं, हैंड ओवर, यानी किसी को कोई चीज़ दे देना, किसी के हैंड ओवर कर देना। उसने ये चीज़ मेरे हैंड ओवर कर दी, यानी मुझे दे दी, मुझे पकड़ा दी। तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। अब इसका हम सेंटेंस बनाते हैं जी। शी हैंडेड द लेटर टू मी। शी हैंडेड द लेटर टू मी, यानी उसने ख़त मुझे पकड़ा दिया, मुझे दे दिया, मेरे हैंड ओवर कर दिया।
तो ये इस तरह के आप और भी सेंटेंस जो हैं, और भी जिस तरह फीट है या कोई और है, उसको आप बना सकते हैं। तो आपने ये गूगल पे जाकर सर्च कर लेने हैं। गूगल पे आपने लिखना है कि हाउ टू यूज़ द वर्ड हैंड एज वर्ब, या हाउ टू यूज़ द वर्ड लेग एज वर्ब, या हाउ टू यूज़ द वर्ड फुट एज अ वर्ब। तो आपने डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनको आपने सर्च करना है, और सर्च करने के बाद उनके वर्ब्स भी और नाउन्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपने एक एक नाउन का सेंटेंस और एक एक वर्ब का सेंटेंस आपने बनाना है। तो कम से कम आपने 10 एक जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके नाउन्स और वर्ब्स जो हैं वो आपने सर्च करने हैं और याद करने हैं।